students, in this video we will discuss question number 2, second part of exercise 3.6. So this question, and that is given here in the book. Let's read this problem. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. It is given that अगर 2 ladies और 5 जेंट्स एक साथ वर्क करते हैं तो एक वर्क को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, वो 4 डेज़ में फिनिश कर रहा है. यानी अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए 7 पर्सनस को एक साथ, जिसमें 2 लेडीज़ हों और 5 जेंट्स हों, तो वर्क 4 डेज़ में फिनिश हो जाता है. और अगर हम 3 वुमेन को और 6 मैन को साथ में वर्क दें तो वर्क 3 डेज़ में फिनिश हो रहा है. इसका मतलब अगर हम मैन पावर बढ़ा रहे हैं तो वर्क करने के डेज़ भी कम हो रहे हैं. अब आपको ये बताना है कि अगर हम ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकेले एक लेडी को दें और सिमिलर वे में एक जेंट्स को दें तो कितना डेज़ लगेंगे दोनों को करने में अलग अलग. सो दैट मीन्स हमें निकालने हैं नंबर ऑफ़ डेज़ टेकन बाय सिंगल वुमेन टू कंप्लीट वर्क एंड नंबर ऑफ़ डेज़ टेकन बाय सिंगल मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क. तो इसका मतलब हमें कॉम्बिनेशन में दे रखा है वुमेन एंड मैन का, जबकि हमें सेपरेट वर्क निकालना है. तो जो हमें निकालना होता है सबसे पहले हम वही सपोज करते हैं. सो लेट नंबर ऑफ डेज taken by one woman to complete work be x. ठीक है. and number of days taken by one man, man to complete work be y. then अब देखिए, अगर वन वुमेन सारा वर्क x डेज़ में कर रही है तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगी? वो एक दिन में वर्क करेगी 1/x. कैसे पता चला आपको? ये हमने फ्रैक्शन से सीखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता देती हूँ कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कंप्लीट सर्कुलर पीस है आपके पास. इट मे बी अ केक, इट मे बी अ पिज़्ज़ा, कुछ भी हो सकता है. आपने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. आपसे कहा जाए कि आपको ये 4 डेज़ में पिज़्ज़ा फिनिश करना है, तो एक दिन में आप कितना पार्ट खाएंगे पिज़्ज़ा का? आप 1 पोर्शन खाएंगे. दैट मीन्स आपने 1/4 खाया है. सेकेंड डे में आप सेकेंड 1/4 पार्ट खाएंगे. थर्ड डे में दिस पार्ट एंड फोर्थ डे में दिस पार्ट. यानी 4 डेज़ में आपने पूरा पिज़्ज़ा फिनिश कर लिया है. अगर आप 4 डेज़ में पूरा फिनिश कर रहे हैं तो एक दिन में कितना पार्ट लेंगे? आप 1/4 ही तो ले रहे हैं. सिमिलर वे में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें दिस मच इक्वल पार्ट्स में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में, तो 1 डे में आप कितना पोर्शन लेंगे? आप 1/8 पोर्शन लेंगे, यानी इतना छोटा सा पोर्शन लेंगे. सिमिलर वे में वर्क का भी यही हिसाब है. अगर आपको 8 डेज़ में अपना वर्क फिनिश करना है तो डेली आप इक्वल वर्क करते रहेंगे, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/8. अगर आपको 4 डेज़ में वर्क फिनिश करना है तो एक दिन में आप करेंगे 1/4 पार्ट, ताकि 4 दिन में अगर उस वर्क को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कम्प्लीटली आपका टोटल 1 आ जाए, यानी 100% आप वर्क कर चुके हैं. सो दैट मीन्स अगर हम देख रहे हैं कि 1 वुमेन को x डेज़ लग रहे हैं टोटल काम करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना पोर्शन करेगी? 1/x. देन पोर्शन डन बाय 1 woman in a day is 1/x and portion done by 1 man in a day is 1/y. यानी ये एक दिन का वर्क हमने निकाल लिया है. तो जब भी आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन में ऐसा कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, मैन वुमेन डेज़ का, टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा आता है, तो आप हमेशा 1 डे का ही वर्क उसमें कैलकुलेट करते हैं. उसी हिसाब से आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो according to question. Now let's read the problem again. 2 women and 5 men, they are working together and work कितने देर में फिनिश हो रहा है? 4 डेज़ में फिनिश हो रहा है. यानी 2 वुमेन वर्क कर रही हैं और 5 मैन वर्क कर रहे हैं. अब ये बताइए
क्वेश्चन में बोला है, रफ में लिख लेते हैं, 2 वुमेन हैं, साथ में कितने हैं, 5 मेन हैं, और वर्क कंप्लीट कितने डेज में हो रहा है, इट इज़ गेटिंग कंप्लीट इन 4 days. 2 वुमेन एंड 5 men. 1 वुमेन कितना वर्क करेगी एक दिन में, 1/x करेगी, ठीक है। ये किसका वर्क लिया है हमने, ये एक वुमेन का एक दिन का वर्क लिया है, लेकिन आपने एक वुमेन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, कितनी वुमेन को दिया है, 2 को दिया है, तो 2 वुमेन हमारी वर्क करेंगी 2 × 1/x, प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट खाली वुमेन के पास नहीं है, इट्स ऑल्सो विथ मेन, तो मेन कितने हैं हमारे, 5 मेन हैं। 1 मैन कितना काम कर रहा है, 1/y कर रहा है, सो 5 men विल डू वर्क, 5 × 1/y। अब देखो, ये सिंगल डे का वर्क है, यानी एक दिन में 2 वुमेन इतना काम करेंगी और एक ही दिन में 5 men इतना काम करेंगे, लेकिन हमने एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 4 days का। सो दैट मीन्स अगर हम उनके टोटल वर्क को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो माई वर्क इज़ इक्वल टू 1। 1 मीन्स 100% इन फ्रैक्शन। सो 1 का मतलब क्या होता है, देखो हमने 4 टाइम्स कर दिया था, जब टोटल हमने अपने ईच पीस को 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 1 आ गया था, यानी 1 मीन्स 100%। सो जब भी आपके पास टोटल वर्क डन हो जाए तो आप उसे किसके इक्वल रखेंगे, 1 के इक्वल, बिकॉज फ्रैक्शन में हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं 100% क्वांटिटी के लिए। सो आई कैन से 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। दिस इज़ द इक्वेशन, और आप इसे आगे चाहें तो सिंपली 4 को उधर ही ले जाकर सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और आई कैन राइट, जैसे 4 वहाँ मल्टीप्लाई में ही था तो हम ले जा सकते थे, 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1। ऑल्सो second equation is, while 3 women plus 6 men together they are finishing work in 3 days. This is second situation। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन तो आपने बहुत सोच समझ कर बनाई है, सेकंड आप डायरेक्टली अब बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ गई है कैसे हमें इसे प्रोसीड करना था। सिंपली ये देखिए, 3 women का वर्क है, सो 3/x हो जाएगा, प्लस हाउ मेनी men, 6 men, सो 6/y इक्वल्स टू 3। बस गलती ये नहीं करनी है कि 3 ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 पोर्शन लिया जा रहा है तो 3 को भी रेसिप्रोकल करके लिखना कंपल्सरी है, 1/3। सो दिस इम्प्लाइज 3 विल गो इन मल्टीप्लीकेशन टू बोथ नंबर, 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकेंड। सो आई गॉट दिस इक्वेशन, 9/x plus 18/y equals to 1. Now I know x and y are in denominators, so these are not standard forms. I have to use method of reducible form. So let's do that method. कैसे करते हैं हम लोग, 1/x नीचे जो रेसिप्रोकल में है उसको u and v न्यू वेरिएबल सपोज करते हैं। So let 1/x is equals to u and 1/y equals to v. Then equation 1 and 2 becomes, so 1/x has been replaced by u, so it will become 8 times u, 8u plus 20v equals to 1. Next equation is 9u plus 18v equals to 1. These are two equations. Now it's up to you which method you will adopt to solve value of u and v. Further you have to solve x and y. So we can use here any method we want, elimination, substitution, हम जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। So let us use elimination method. So एक काम करते हैं, यहाँ u के डिजिट्स छोटे हैं तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, आप v के भी एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे हमेशा करते हैं हम लोग। 9 and this is 8, so I am getting 72u 180v equals to 9. This implies 72u plus 144v equals to 8. This is first equation, and second is
72u plus 144v equals to 8. So I am using elimination method. 180 minus 144. 36v equals to 1. v equals to 1 upon 36. Now let's put this value in equation third, as I have given names 3 and 4. So put v equals to 1 by 36 in equation first. So 8u plus 20 into v. So 20 multiply 1 upon 36. 20 by 36 equals to 1. So 4 5s are 4 9s are. So 8u equals to 1 minus 5 upon 9. 8u equals to upon 1 multiply and then cross 4 by 9. U equals to 1 upon 18. So I am getting both values as u equals to 1 upon 18 and v equals to 1 upon 36. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था x and y. So we know 1 upon x is equal to u. Since 1 upon x is equal to u and 1 upon y equals to v, so this implies 1 upon x is equal to 1 upon 18. So cross multiply, you will get x is equal to 18. And 1 upon y equals to v means 1 upon 36. So cross multiply, vi is equals to 36. So I am getting value of x and y. So number of days taken by a single woman is x. See 18. वुमेन को तो बहुत कम टाइम लग रहा है यहाँ पर भाई. हियर दैट इज़ वेरी क्लियर कि नंबर ऑफ डेज़ जो लेडीज़ को लग रहे हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने में वो 18 लग रहे हैं, और अगर अकेले एक मैन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो उसे लग रहे हैं 36 डेज़. सी द डिफरेंस, डबल लग रहा है टाइम आदमी को वो वर्क का फिनिश करने में. सो दैट इज़ स्ट्रेंज एंड गुड ऑल्सो. तो आप लोग समझ गए हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मैन वुमेन डेज़ वाला, तो उसमें आपको वन डे का उनकी क्वांटिटी निकालनी है कि वन डे में कितना वर्क कर रहे हैं. तो आप टोटल डेज एक्स मानेंगे, वन डे का 1/x. सिमिलरली वाई जेंट्स का मानेंगे तो वन डे का 1 अपॉन वाई. जितने डेज़ के लिए वर्क, जितने आप मैन अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए. जैसे आपने 2 वुमेन लिया सो 2/x प्लस 5 मैन लिए 5/y. पूरे वर्क को मल्टीप्लाई किया 4 डेज से, क्योंकि 4 डेज़ के लिए आपने पूरा कॉम्बिनेशन अपॉइंट किया हुआ है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1. ये बेस है इक्वेशन का, यहाँ से ये डायरेक्ट आता है. दिस इज़ फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ सेकेंड स्टेप. इन द सिमिलर वे यू कैन मेक सेकेंड इक्वेशन. देन यू एंड वी मानिए, रिड्यूसिबल फॉर्म बनाइए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए. देन यू कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ यू एंड वी. फिर आप जहाँ सपोज किया है आपने हेयर यूज़ कीजिए उसे. Then you will get x and y. So time taken by one woman and one man to complete work is 18 and 36 days respectively. That means one woman she is just using 18 days and one man is using 36 days to complete the same contractual work. So I hope you understood this problem. Similar way में आपको थर्ड भी करना है. It is based on speed, time and distance. First part of word problem is based on upstream and downstream, which has been explained in example. So आप लोग अच्छे से समझिए, and this completes your chapter 3. So you have to complete your work. Chapter 3 आपको finish कर देना है. Now we will start chapter 4 in our next videos. Thank you.